वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे कैसे हम फायरबेस की नोटिफिकेशन लगाएंगे। हम पुश नोटिफिकेशन हमारी ऐप के अंदर बेसिकली हम एंड्रॉयड ऐप में अभी लगाएंगे आज, एंड iOS के लिए बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन एंड डेवलपर अकाउंट से ही होता है, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो एंड बाकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है। यू कैन सी कि हमें जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ती है एंड सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमें क्या मिलेगा। हमने टेस्ट करी है ब्रो कोड एंड वेलकम टू ब्रो कोड लिख भेजा है, एंड ये हमारा फ़ोन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई। ओके, तो हम फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार कि ये फाइनल है कि नहीं। वेलकम टू ब्रो कोड, चलो हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे एंड फिर से हम देखते हैं। सो यस, यू कैन सी कि नोटिफिकेशन आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐप में इंटीग्रेट करना फायरबेस। तो सबसे पहले हमें हमारी ऐप खुल गई एंड जो कोड है मैं कमेंट कर देता हूँ। बेसिकली जो मैंने यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, एंड बहुत छोटा सा प्रोसेस है इसके लिए, बहुत ही सिंपल एंड छोटा सा प्रोसेस है। कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। हमारी जो फायरबेस की जितनी भी चीज़ें लगानी होती है तो हम लगाते हैं rnfirebase.io, इस साइट से लगाते हैं। एंड यहाँ पे हम जैसे ही गेट स्टार्ट करेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन में हमको मिल जाएगा कि कैसे हम इंस्टॉल करें। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप, तो इसको इंस्टॉल करना है एंड इसके बाद इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करनी है हमें। build.gradle के अंदर हमें ये लगाना है एंड जो build.gradle ऐप के अंदर हमें ये फाइल लगानी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। build.gradle जो एंड्रॉयड के अंदर है उसके अंदर हमें ये लाइन ऐड करनी है, ऑलरेडी है, और build.gradle ऐप के अंदर हमें ये वाली लाइन ऐड करनी है सबसे ऊपर। तो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर लिखा हुआ है। iOS के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, सब कुछ क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एंड उसके लिए भी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। iOS के लिए भी सिंपल है, सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मिली हुई है। हमें बस जो हमारी फाइल होती है appdelegate.m के अंदर, जो हमारा डेडलॉक फिनिश विद ऑप्शंस फंक्शन है, उसके अंदर हमें रिटर्न यस के ऊपर हमें फायरबेस कॉन्फ़िगर लगाना पड़ता है एंड इंपोर्ट करना पड़ता है firebase.h। एंड जो गूगल इन्फो प्लेलिस्ट वाली फाइल है, वो वाली फाइल हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, सॉरी कॉपी करनी पड़ती है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी एक ऐप बनानी है प्रोजेक्ट फायरबेस पे जाके कंसोल पे फायरबेस के। तो जैसे हम ऐप बनाएंगे उसके अंदर हमें ये पेज दिखेगा। हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है यूट्यूब की ऐप जो मैंने बनाई हुई है अभी, तो ऑलरेडी बनी हुई है। आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। iOS बनाना तो iOS, एंड्रॉयड नहीं तो एंड्रॉयड, या फिर वेब यूज़ करें तो वेब। तो एंड्रॉयड के लिए अपना ऐप का पैकेज नेम देंगे com.myapp या जो भी होगा, जैसे भी होगा। आपने दे दिया, रजिस्टर कर दिया आपने, एंड आपको एक गूगल इन्फो जेसन फाइल मिल जाएगी। जेसन फाइल को आपको डाउनलोड कर देना, सेम होगा हमारा और फाइल बन चुकी है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास iOS की है, तो हम काम करेंगे एंड्रॉयड के ऊपर। तो एंड्रॉयड की अपनी जेसन फाइल जो होगी वो डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। अगर वहाँ से नहीं हुई डाउनलोड तो आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग्स के अंदर भी आपको मिल जाएगी वो फाइल, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसी फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें वो पेस्ट करनी है कहाँ पे, एंड्रॉयड के फोल्डर में, एंड्रॉयड ऐप के अंदर हमें पेस्ट करनी गूगल सर्विसेज की फाइल। एंड फॉर iOS आपको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे कि वो फाइल कहाँ पेस्ट करनी है और किस तरीके से पेस्ट करनी है, ऐड कैसे करनी है फाइल। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है जो हमें बताया गया था, फायरबेस ऐप npm i। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा अभी। firebase/app हमें इंस्टॉल करना है, एंड इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है फायरबेस मैसेजिंग। तो मैसेजिंग इंस्टॉल करना है, सॉरी मैसेजिंग, ओके। तो हमें ये इंस्टॉल करना है। ये दोनों चीज़ मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो बनानी थी मेरे को, बहुत ही सिंपल सी वीडियो। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमें 2 फाइल्स बनानी पड़ेगी, 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे हमें। इसके अंदर एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन एंड iOS की कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको मेन चीज़ अभी यहाँ पे क्या देखना है कि हम कौन कौन सी कीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ID, मैसेजिंग सेंडर ID, स्टोरेज बकेट, डेटाबेस URL, API की, ऐप की है, क्लाइंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको गूगल सर्विसेज फाइल में मिल जाएगी एंड्रॉयड के लिए। iOS के लिए आपको गूगल इन्फो प्लेलिस्ट वाली फाइल में मिल जाएगी सब कुछ। तो वहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। सारी चीज़ें सबसे आगे लिखा है, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें अलग अलग होंगी। तो चलिए हम ऐप सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप इंस्टॉल कर ली हमने।
एंड क्या, तो इसके बाद हमने फायरबेस के लिए रजिस्टर कर दिया है। यहाँ से क्या होगा कि हमारी फायरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हमारा फाइल है कि हमारी फायरबेस की सिर्फ फायरबेस हमारा इनिशियलाइज हुआ है। ये जो है फायरबेस डॉट लेंथ जो मैंने यूज़ किया, बेसिकली एक वार्निंग आती है, अगर आपको भी आई तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्विक फिक्स है कि बार बार लिख के आता है वार्निंग एंड एरर मैसेज थ्रो करता है कि ऑलरेडी ऐप इज़ ऑलरेडी इनिशियलाइज, ऐसे करके आता है, इस नेम से ऑलरेडी ऐप इनिशियलाइज हो रही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कंडीशन। तो फायरबेस इनिशियलाइज कर दिया हमें, अगर iOS है तो iOS के लिए, नहीं तो फिर एंड्रॉयड के लिए। इसके बाद हमारा आता है मैसेजिंग का काम, तो हमें रजिस्टर करना है बेसिकली पहले फायरबेस के लिए। तो मैसेजिंग के लिए पुश नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले इसके लिए हम यूज़ करेंगे रजिस्टर रिवाइज कर रिमूव करके। तो बेसिकली इसके लिए दो एक वार्निंग भी आती है हमको कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, तो ये ऑप्शनल है आपके लिए कि मेरे तो अगर विदाउट इसको यूज़ करें मेरे लिए चल नहीं रहा था। तो बट ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी अगर आप फायरबेस डॉट जेसन फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी ऐप के अंदर, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आप लगा लेंगे एंड अगर आपको कोई एरर आता है तो आप इसको हटा सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। डिपेंड करता है वर्जन्स के ऊपर, बेसिकली उसका क्या वर्जन से क्या फिक्सेस हुए हैं उसके अंदर। एंड अब हमें चाहिए एक FCM टोकन बेसिकली हमारी ऐप के अंदर। तो FCM टोकन कैसे मिलेगा, मैसेजिंग डॉट गेट टोकन, एंड अगर FCM टोकन है तो हमारा प्रिंट हो जाए, नहीं तो नहीं है। एंड फिर हम देखेंगे हमारी कंसोल में तो हमारा टोकन जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये रहा हमारा टोकन। ये इसलिए ज़रूरी होता है अगर हम बैकएंड से को हम टोकन पास कर देते हैं एंड हमारे पास एक सर्वर की होती है जो फायरबेस के अंदर हमारी सेटिंग्स के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि सेंसिटिव डेटा होता है अंदर, चीज़ होती है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आपको। आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको सर्वर की मिल जाएगी, क्लाउड मैसेजिंग पे क्लिक करते हैं तो हम बस इतना ही था सिंपल सा, एंड हमें टोकन मिल गया। और हमें जो टेस्टिंग करनी है कैसे करके टेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली पहले हमारे पास पुश ट्राई की एक वेबसाइट थी जहाँ से हम टेस्ट कर सकते थे, बट वो साइट आई गेस बंद हो चुकी है, वो चल नहीं रही है। सो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको जाना है क्लाउड मैसेजिंग पे। मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम न्यू नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रो कोड हमारे चैनल का नाम, एंड वेलकम टू ब्रो कोड। Please like this video if it was useful for you only। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी दे सकते हैं अगर आपको यूज़फुल नहीं लगी, सो दैट मुझे पता लगेगा कि हाँ जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप तक पहुँच रही है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे टेस्ट नोटिफिकेशन करके देखेंगे। ओके, नाउ ये ऑलरेडी था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मांगेगा ऐड FCM रजिस्टर्ड टोकन। तो जो टोकन मिलेगा मैंने कंसोल करा रखा है, इसको कंसोल कराने से मिलेगा। मैंने टोकन लिया यहाँ से एंड मैं जाके यहाँ टोकन पेस्ट कर दूँगा, बेसिकली ऐड कर दिया यहाँ से, एंड टेस्ट करेंगे एंड हम सेंड टेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ बेसिकली, तो मेरे ख्याल से दो बार नोटिफिकेशन आएगी, यस 2 बार नोटिफिकेशन आएगी। तो एक बार वेलकम टू ब्रो कोड, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आ गई है। तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल करी एंड पुश नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई। एंड आप अगर बैकएंड सर्विसेज यूज़ करें तो आराम से वहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।